हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप? आशा करते हैं ठाकुर जी कृपा से कुशल मंगल होंगे। मैं राधेश्याम वशिष्ठ नित्य की भांति आपको ले चलता हूँ। हाँ, गत दिनों से नित्य नहीं हो पा रहा है, बिकॉज हमको थोड़ा व्यस्त हो गए थे। इस वजह से पिछले 7 दिनों से आपको जो है कथा की जो अग्रिम कथाएं उनकी वीडियो नहीं आ पा रही हैं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं और आज पुनः सेवा में उपस्थित हैं। तो आइए, श्रीमद् भागवत की बृहद कथा हम श्रवण कर रहे हैं। यथारूप मूल पाठ लेकर चले हुए हैं और श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के आज हम अथा अष्टचत्वारिंशो अध्याय यानी चैप्टर नंबर 48 48वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। भगवान का कुब्जा और अक्रूर जी के घर जाना, मथुरापुरी की कथा हम श्रवण कर रहे हैं। नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासु श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासु हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्ध पूर्वार्ध अथाष्टचत्वारिंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच अथ विज्ञाय भगवान् सर्वात्मा सर्वदर्शन सेरन्द्र्याकामतप्ताय प्रियमीक्षन् गृहां ययो महार्हो पश्करो राज्यं कामोपायोपबर्हितं मुक्तादामापताकाभिर्वितावाविर्वितान् शयनासनैधूपैः सुरभिर्विरदीपैः सृग्गन्धैरपि मण्डितं गृहं तमायान्तमवीक्ष्य शासनात् सद्यो समुत्थाय हि जातसम्भ्रमो यथोपसङ्गम्य सखीभिरच्युतं सभाजयामास सदासनादिवि तद्भुद्भवः साधुतमा विपूजितो नमीश न्यसीत द्रव्यामविमृश्य चाशनं कृष्णोऽपि तूर्णं शयनं महादनं विवेश लोकार्चरितान्यनुव्रत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तदनंतर सबकी आत्मा और तथा सब कुछ देखने वाले भगवान श्री कृष्ण अपने से मिलने की आकांक्षा रखकर व्याकुल हुई कुब्जा का प्रिय करने उसे सुख देने की इच्छा से उसके घर में पधारे हैं। कुब्जा का घर बहुमूल्य सामग्रियों से संपन्न था। उसमें श्रृंगार रस का उद्दीपन करने वाली बहुत सी साधन सामग्री भरी हुई थी। सामग्री भी भरी हुई थी, मोती की झालरें और स्थान स्थान पर झंडियाँ भी लगी हुई थीं। छंदों तने हुए थे, सहीजें बिछाई हुई थीं और बैठने के लिए बहुत सुंदर सुंदर आसन लगाए हुए थे। धूप के लिए बहुत सुंदर सुंदर आसन लगाए हुए थे। धूप की सुगंध फैली रही थी, दीपक की शिखाएं जगमगा रही थीं। स्थान स्थान पर फूलों के हार और चंदन रखे हुए थे। भगवान को अपने घर आते देख कुब्जा तुरंत बढ़ाकर अपने आसन से उठ खड़ी हुई और सखियों के साथ आगे बढ़कर उसने विधि पूर्वक भगवान का स्वागत सत्कार किया। फिर श्रेष्ठ आसन आदि देकर विविध उपचारों से उनकी विधि पूर्वक पूजा करी है। कुब्जा ने भगवान के परम भक्त उद्धव जी की भी समुचित रीति से पूजा की, परंतु वे उसके सम्मान के लिए उसका दिया हुआ आसन छूकर धरती पर ही बैठ गए। अपने स्वामी के सामने उन्होंने आसन पर बैठना उचित न समझा। भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप होने पर भी लोकाचार का अनुकरण करते हुए तुरंत उसकी बहुमूल्य सेज पर जा बैठे हैं। सामज्जनाले पदकूलभूषण सृगंधतांबूल सुधासवादिभिः प्रसादितात्मोपससार माधवं सव्रीडलीलोतिशतभ्रेतवे भ्रमेक्षितैः आहूय कान्तां नवसङ्गसमौनिया विसङ्कितां कङ्कणभूषितैः करी प्रगृह्य सह्यामधिवेश्य रामया रेमेनो लेपार्पण पुण्यलेशः तव कुब्जास्थान अंगराग वस्त्रादि भूषण हार गंधित्रादि तांबूल सुदाशव आदि के अपने को खूब सजाकर लीलामयी लजीली मुस्कान तथा भाव के साथ भगवान की ओर देखती हुई उनके पास आई। कुब्जा नवीन मिलन के संकोच से कुछ झिझक रही थी। तब श्याम सुंदर ने श्री कृष्ण ने अपने पास बुला लिया और उसकी कंकण से सुशोभित कलाई पकड़कर अपने पास बिठा लिया और उसके साथ क्रीड़ा करने लगे। परीक्षित कुब्जा ने इस जन्म में केवल भगवान को अंगराग अर्पित किया था। उसी एक शुभ कर्म के फलस्वरूप उसे ऐसा अनुभव अवसर मिला है।
सानङ्गतप्तकुचयोरुस्तस्तताक्षणो जिगनन्तनन्तचरणेन रुजो मृजन्ति दौर्भ्यां तनान्तर्गतं परिरभ्यकान्तं मानन्दमूर्तिमजहादीर्घतापं सैवं कैवल्यनाथं तं प्राप्यं दुष्प्रापमीश्वरम् अङ्गरागार्पणैनाहो दुर्भगेदमयाचत अहोष्यतामिह पृष्ठो दिनानि गतिचिन्मयोर्वस्वनोत्सहे तत्त्वं सङ्गं तें पुरोहिक्षणं तस्यै कामवरं दत्त्वा मानयित्वा च मानदः सह उद्भवेन सर्वेश स्वधामागमदर्शितं दुराराध्यं समाराध्यं विष्णुं सर्वेश्वरेश्वरं यो वृणीते मनोग्राह्यम् असत्वात् कुमनीष्यसौ। कुब्जा भगवान श्री कृष्ण के चरणों को अपने काम संतप्त हृदय वक्षस्थल और नेत्रों पर रखकर उनकी देवी सुगंध लेने लगी। इस प्रकार उसने अपने हृदय की सारी आदि व्याधि शांत कर ली। वक्षस्थल से सटे हुए आनंद मूर्ति प्रियतम श्याम सुंदर का अपनी दोनों भुजाओं में घाट आलिंगन करके कुब्जा ने दीर्घकाल से बड़े हुए विरह ताप को शांत किया। परीक्षित कुब्जा ने केवल अंगराग समर्पित किया था, उतने से ही उसे सर्वशक्तिमान भगवान की प्राप्ति हुई, जो केवल्य मोक्ष के अधीश्वर हैं और जिनकी प्राप्ति अत्यंत कठिन है। परंतु उस दुर्भागा ने उन्हें प्राप्त करके भी ब्रजगोपियों की भांति सेवा न मांगकर यही मांगा, प्रियतम आप कुछ दिन यहीं रहकर मेरे साथ क्रीड़ा कीजिए, क्योंकि ही कमल नयन मुझसे आपका साथ नहीं छोड़ा जाता। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण सबका मान रखने वाले और सर्वेश्वर है। उन्होंने अभिष्ट वर देकर उसकी पूजा स्वीकार करी और फिर अपने प्यारे भक्त उद्धव जी के साथ अपने सर्वसम्मानित घर पर लौट आए। परीक्षित भगवान ब्रह्मा आदि समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। उनको प्रसन्न कर लेना भी जीव के लिए बहुत ही कठिन है। जो कोई उन्हें प्रसन्न करके उनसे विषय सुख मांगता है वह निश्चय ही दुर्बुद्धि है, क्योंकि वास्तव में विषय सुख अत्यंत तुच्छ नहीं के बराबर है। दुराराध्यम समाराध्यम विष्णु सर्वेश्वरेश्वरम यो वृणीते मनोग्राह्यम सत्वात् कुमनीस्थितो वक्रूरवनं कृष्ण स रामोद्धव प्रभो किंचित जगीर्षेन प्रागाद क्रूरप्रियकाम्यः शतान्नरस्वरे श्रेष्ठ शतान्नरवरश्रेष्ठान् नाराद्वीक्ष्य शोभान्धवान् प्रत्युत्थाय प्रमुदितः परिसृज्याभिनन्दतः। तदनंतर एक दिन सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और उद्धव जी के साथ अक्रूर जी की अभिलाषा पूर्ण करने और उनसे कुछ काम लेने के लिए उनके घर गए। अक्रूर जी ने दूर से ही देख लिया कि हमारे परम बंधु मनुष्य लोक शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी आदि पधार रहे हैं। वे तुरंत उठकर आगे गए तथा आनंद से भरकर उनका अभिनंदन और आलिंगन किया है। नाम कृष्णं रामं च सतैरभ्यविवादितो पूजयामास विधिवत् प्रताशन परिग्रहान् पादावनीजनीरिप्यो जनीरापो धारयन् शिरसा नृपो अर्हणेनाम्बरेण दिव्यैर्गन्ध स्रग्गं भूषणोत्तमैः अर्धद्वा शिरसा नम्यो पादावङ्कगतौ मृजन् प्रश्नया वनतु क्रूर कृष्णरामाववासभाय सत दृष्ट्वा पापोवतः कंसं सानुगो वामिदं कुलं भवद्भ्यां मुद्रितं रक्षाद्वरन्ताच्च समीक्षितं युवां प्रधाना पुरुषो जगदेद्यो जगन्मयो भवद्भ्यां जो किंचित् परमस्ति न चापरम् आत्मसृष्टोमिदं विश्वन्मन्वविश्य विश्वशक्तिभिः स्वशक्तिभिः ईयते बहुधा ब्रह्मन् सुतप्रत्यक्षगोचरम्। अक्रूर जी ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को नमस्कार किया तथा उद्धव जी के साथ उन दोनों भाइयों ने भी उन्हें नमस्कार किया। जब सब लोग आराम से आसनों पर बैठ गए तब अक्रूर जी उन लोगों की विधिवत पूजा करने लगे। परीक्षित उन्होंने पहले भगवान के चरण धोकर चरणोदक सिर पर धारण किया और फिर अनेकों प्रकार की पूजा सामग्री दिव्य वस्त्र गंधमाला और श्रेष्ठ आभूषणों से उनका पूजन किया और फिर सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। उनके चरणों को अपनी गोद में दबाने लगे, उनकी गोद में लेकर दबाने लगे। उसी समय उन्होंने विनयवत होकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी से कहा, भगवान यह बड़े ही आनंद और सौभाग्य की बात है कि पापी कंस अपनी अनुयायियों के साथ मारा गया। उसे मारकर आप दोनों ने यदुवंश को बहुत बड़े संकट से बचा लिया है तथा उन्नत और समृद्ध किया है। आप दोनों जगत के कारण और जगत स्वरूप आदि पुरुष हैं। आपके अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है, न कारण और न तो कार्य। परमात्मन आपने ही अपनी शक्ति से इसकी रचना की है और आप ही अपनी काल माया आदि शक्तियों से इसमें प्रविष्ट होकर जितनी भी वस्तुएं देखी और सुनी जाती हैं उनके स्वरूप में प्रतीत हो रही हैं। यथा हि भूतेषु चराचरेषु मय्यादयो योनिषु भान्ति नाना एवं भवान् केवल आत्मयोनि स्वास्वात्मतन्त्रो बहुधा विभाति सर्जस्य तौलुं पसिपासि विश्वं रजस्तमः सत्त्वगुणैः शक्तिभिर्न बध्यते तद्गुणकर्मभिर्वां ज्ञानात्मनस्ते कुछ बंध हेतुः। जैसे पृथ्वी आदि कारण तत्वों से ही उनके कार्य स्थावर जंगम शरीर बनते हैं, वे उनमें अनुप्रविष्ट से होकर उनके रूपों में प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में वे कारण स्वरूप ही हैं। इसी प्रकार हैं तो केवल आप ही, परंतु अपने कार्य रूप जगत में स्वेच्छा से अनेक रूपों में प्रतीत होते हैं। यह भी आपकी एक लीला ही है प्रभु। आप रजोगुण और सत्वगुण और तमोगुण अपनी
शक्तियों से क्रमशः जगत की रचना, पालन और संहार करते हैं, किंतु आप उन गुणों से अथवा अपने द्वारा होने वाले कर्मों से बंधन में नहीं पड़ते, क्योंकि आप सिद्ध ज्ञान स्वरूप हैं। ऐसी स्थिति में आपके लिए बंधन का कारण ही क्या हो सकता है। देयाद्युपादेरनिरूपतत्वाद् बभो न साज्ञान्न विदात्मनः स्यात् अतो न बन्धस्तवनेव मोक्षः स्यादाम्न्यकामस्त्वयिनो विवेको त्वयोदितोऽयं जगतो विरूपहिताय यदा यदा वेदपतः पुराणो बाध्येत पाखण्डपतैरसद्भिस्तदा भवान् सत्त्वगुणं बिभर्ति शुद्धं प्रबुद्ध्य वसुदेवगृहेऽवतीर्णो स्वांसेन भारमपने तुमिहासि भूमि यक्षोहिणी सतवदेन सुरैतरांसम् राज्ञाममुस्य चकुलस्य शोभितनवन अध्ये स नो वसतय खलु भूरिभागो यः सर्वदेव पितृभूतनदेवमूर्ति यत्पादशौचसलिलं त्रिजगत् पुनाति सत्वं जगद्गुरो रदोक्षज यः प्रविष्ट प्रभो स्वयं आत्मवस्तु में स्थूलदेह सूक्ष्मदेह आदि उपाधियां न होने के कारण न तो उसमें जन्म मृत्यु हुए और न किसी प्रकार का भेदभाव है। यही कारण है कि न आप में बंधन है और न मोक्ष। आपने अपने अपने अभिप्राय के अनुसार बंधन या मोक्ष की जो भी कल्पना की होती है उसका कारण केवल हमारा अविवेक ही है। आपने जगत के कल्याण के लिए सनातन वेद मार्ग प्रकट किया है। जब जब इसे पाखंड पथ से चलने वाले दुष्टों के द्वारा क्षति पहुंचती है तब तब आप शुद्ध सत्व में शरीर ग्रहण करते हैं। प्रभु वही आप इस समय अपने अंश श्री बलराम जी के साथ पृथ्वी का भार दूर करने के लिए यहाँ वसुदेव जी के घर अवतीर्ण हुए हैं। यहाँ भसरों के अंश से उत्पन्न नाम मात्र से शासकों की 100 वक्षिणी सेना का संहार करेंगे और यदुवंश के यश का विस्तार करेंगे। इंद्रियातीत परमात्मा सारे देवता पितर भूतगण और राजा आपकी मूर्ति हैं। आपके चरणों की धोवन गंगा जी तीनों लोकों को पवित्र करती है। आप सारे जगत के एकमात्र पिता और शिक्षक हैं। वही आज आप हमारे घर पधारे हैं, इसमें संदेह नहीं कि आज हमारे घर धन्य हो गए। उनके सौभाग्य की सीमा न रही। प्रभु आप प्रेमी भक्तों के परम प्रियतम सत्य वक्ता कारण हित और कृतज्ञ हैं। जरा सी सेवा की हुई ही मान लेते हैं। भला ऐसा कौन बुद्धिमान पुरुष है जो आपको छोड़कर किसी दूसरे की शरण में जाएगा। आप अपना भजन करने वाले प्रेमी भक्तों की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण कर देते हैं, यहाँ तक कि जिनकी कभी क्षति और वृद्धि नहीं होती, जो एक रस हैं, अपने उस आत्मा का भी आप दान कर देते हैं। पंडितस्तुत परम शरणं समीयात् भक्त प्रियादित गिरा स्वध कृतज्ञात् सर्वान् ददाति गृहदो स्वदो भजतो विकाम नात्मानमुप्यचर छाया पचयो च नयस्य दिष्टा जनार्दन भवानी न प्रतीतो योगेश्वरेरपि दुरापगति सुरेशे छिन्द्यांसुना सुतकलत्रदनाप्त गेह देहादिमो अरसनां भवदीय माया। भक्तों के कष्ट मिटाने वाले और जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु बड़े बड़े योगी राज और देवराज भी आपके स्वरूप को नहीं जान सकते, परंतु हमें आपका साक्षात दर्शन हो गया है। यह कितनी सौभाग्य की बात है। प्रभु हम स्त्री पुरुष धन सुजन गे और देह आदि में मोह की रस्सी से बंधे हुए हैं। अवश्य आपकी माया का कील है। आप कृपा करके इसे गाढ़े बंधन को शीघ्र काट दीजिए। श्री शुकवाचो इत्यर्चिता संस्तुष्ट भक्तेन भगवान हरि क्रूरं सस्मितं प्राह गिरिभि शम्भुवयन्यव। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इस प्रकार भक्त क्रूर जी ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा की, स्तुति की। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर अपनी मधुर वाणी से उन्हें मानो मोहित करते हुए कहा, श्री भगवान वाच तम नो गुरु पितृभ्यश्च स्यालो श्लाघ्यो बन्धुश्च नित्यदा वयं तु रक्षा पोष्याश्च अनुकंप्या प्रजा इव भवद्विधा महाभागानि शिव्या सत्तम श्रेयस्कामेन नित्यं देवा स्वार्थान साधव न यम्यानि तीर्थानि न देवा मृक्षिलामयो ते पुरन्त्यरुकालेन दर्शनादेव साधव स भवान् स्वदां वेन श्रेयाक्षरियच्कीर्तय जिज्ञासार्थं पाण्डवानां गच्छस्त्वं च त्वं गजाौ वयं पितृयोर्परति बाला सह मात्रा सुदुःखित आनीता स्वपुरं राज्ञा वसन्त इति सुश्रुमो तेषु राज्याम्बिका पुत्रो भ्रातृपुत्रेषु दीनदेहि समो न वर्तते नूनं दस्यो पुत्र वसो दिदृक्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तात आप हमारे गुरु हितोपदेशक और चाचा हैं। हमारे वंश में अत्यंत प्रशंसनीय तथा हमारे सदा के तैसी है। हम तो आपके बालक हैं और सदा ही आपकी रक्षा पालन और कृपा के पात्र हैं। अपना परम कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को आप जैसे परम पूजनीय और महाभाग्यवान संतों की सर्वदा सेवा करनी चाहिए। आप जैसे संत देवताओं से भी बढ़कर हैं, क्योंकि देवताओं में तो स्वार्थ रहता है परंतु संतों में नहीं। केवल जल के तीर्थ, नदी, सरोवर आदि ही तीर्थ नहीं है। केवल मृत्तिका और शिला आदि की बनी हुई मूर्तियाँ ही देवता नहीं हैं। चाचा जी, उनकी तो बहुत दिनों तक श्रद्धा से सेवा की जाए तब वे पवित्र करते हैं, परंतु संत पुरुष तो अपने दर्शन
मात्र से पवित्र कर देते हैं। चाचा जी, आप हमारे हितैषी सौदों के सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए आप पांडवों का हित करने के लिए तथा उनका कुशल मंगल जानने के लिए हस्तिनापुर जाइए। हमने ऐसा सुना है कि राजा पांडु के मर जाने पर अपनी माता कुंती के साथ युधिष्ठिर आदि पांडव बड़े दुख में पड़ गए हैं। अब राजा धृतराष्ट्र उन्हें अपनी राजधानी हस्तिनापुर में ले आए हैं और वे वहीं रहते हैं। आप जानते ही हैं कि राजा धृतराष्ट्र एक तो अंधे हैं और दूसरी उनसे मनोबल की कमी है। उनका पुत्र दुर्योधन बहुत दुष्ट है। उसके अधीन होने के कारण वे पांडवों के साथ अपने पुत्रों जैसा सम्मान व्यवहार नहीं कर पाते। गच्छ जानी है तद्वृत्तान् मधुना साध्य साधवो विज्ञाय तदास्यामो यथा संस्वदाम भवेतो इत्यक्रूरं समादिश्य भगवान् हरीश्वर संकर्षणो द्वाभ्यां वै ततः स्वभवनं ययोः। इसलिए आप वहाँ जाइए और मालूम कीजिए कि उनकी स्थिति अच्छी है या बुरी। आपके द्वारा उनका समाचार जानकर मैं ऐसा उपाय करूँगा जिससे उन सौदों को सुख मिले। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण क्रूर जी को इस प्रकार आदेश देकर बलराम जी और उद्धव जी के साथ वहाँ से अपने घर लौट आए। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे अष्टचत्वारिंशोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुनी महारानी की जय। वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। श्री गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बनी है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगले अध्याय में, अथैकोनपंचाशत्तमो अध्याय यानी 49वें अध्याय में। और सुंदर फिर अक्रूर जी का हस्तिनापुर जाना, यह कथा हम विस्तार पूर्वक श्रवण करेंगे। तो नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन भागवत निकेतन। फागुन का महीना चल रहा है, तो हैप्पी होली ऑल ऑफ यू। और ठाकुर जी का दर्शन करते हुए आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।